और अब हम बात कर लेते हैं उन 4 टॉपिक्स की जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं इस सूरत के तीसरे पारे में। वो नंबर 1 जो है इस सूरह का सूरह बकरा से ताल्लुक, ये मिलती-जुलती सूरतें हैं। और नंबर 2 4 तरह के मौजज़ात, मिरेकल्स अल्लाह ने जो इसमें जिनका ज़िक्र किया। नंबर 3 जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्गुमेंट जो था उन क्रिश्चियन ग्रुप से जो बेसिकली एक डिस्प्यूट लेके आए थे हज़रत ईसा अलैहि सलाम के बारे में। और नंबर 4 अल्लाह ताला का मुआहदा पिछले अंबिया से। और अब इन टॉपिक्स की थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। नंबर 1 जो इस सूरत की एक रिलेशन है सूरह बकरा से, बेसिकली दोनों सूरतें जो है ना वो कुरान की उस रियलिटी की बात करती हैं जो उस वक्त उन्होंने जो किताब जिन जिन कौमों पे किताब उतरी उनको जो कुरान ने एड्रेस किया है। सूरह बकरा जो है उसने मुखातिब किया है जूस को और मुशरिकीन को, डिसबिलीवर्स को, और जो आले इमरान है वो एड्रेस कर रही है क्रिश्चियंस को। ठीक है। और टॉपिक नंबर 2 जो 4 मिरेकल्स थे अल्लाह ताला के, उसमें सुन लीजिए। नंबर 1 ईसा अलैहि सलाम का जो मौजज़ा, 3 मिरेकल्स उनको दिए थे। एक तो उनकी फादर के बगैर उनकी बर्थ, ठीक है। नंबर 2 उन्होंने बचपन में एक छोटी उम्र में वो बोले। और नंबर 3 उनको अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया। दूसरा मौजज़ा जिसका जिक्र है वो मरियम अलैहि सलाम का है कि उनको बेमौसम फल अता किया अल्लाह ताला ने। तीसरा मौजज़ा हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम का है कि अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया एक बूढ़ी उम्र में, एक ओल्ड एज में अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया। और तीसरा मौजज़ा जो है वो है बैटल ऑफ बदर, जंग बदर का, जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दे दी थी। ये भी एक मौजज़ा था। और नंबर 3 अब टॉपिक पे अगर हम आ जाए तो वो है अहले किताब से मुनाज़रा, मुबाहिला और मुफाहिमा। मुनाज़रा ये है कि बेसिकली डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो उनके साथ हुआ। और ये लोग जो ये क्रिश्चियन का ग्रुप आया था वो बहुत प्राउड थे, काफ़ी उनको कॉन्फिडेंट था अपने नॉलेज में कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिलीव्स के मुताबिक कन्विंस कर लेंगे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 83 वर्सेस डिसाइड की और उनको गलत साबित कर दिया। और दूसरा फिर ये हुआ इसमें मुबाहिला की लिटरल मीनिंग है अल्लाह से मांगना, और ये लफ्ज़ जो है नब्तहिल जो इसी आयत में है उससे निकला है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा कि यार आप भी अपनी फैमिलीज़ को ले आओ और मैं भी ले आता हूँ, फिर हम अल्लाह से मांगते हैं और फिर अल्लाह ताला हमें दिखा देगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और झूठे पर अल्लाह की लानत होगी। तो उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और वो भाग गए। और तीसरी चीज़ जो थी वो मुफाहिमा है। वो अल्लाह पाक ने बेसिकली जो आयत उतारी वो ये था कि इनसे कहो कोई कॉमन एग्रीमेंट, कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेते हैं जिसमें हम अपना डिस्प्यूट उसको हल कर लें। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी कहा कि आपकी किताबों में भी तौहीद का जिक्र है और कुरान भी इसी तौहीद की बात करता है, तो हम इस पे एग्री कर लेते हैं। जो हमारा कॉमन ग्राउंड है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत हो और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। इस पर भी उसने उनको दावत दी, लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं किया। और चौथा टॉपिक जो था वो है अल्लाह पाक का एग्रीमेंट पिछले प्रॉफिट्स के साथ। और वो ये था कि उन सब प्रॉफिट्स को से एग्रीमेंट किया गया कि अगर जो आखिरी नबी हैं वो उनकी ज़िंदगी में आते हैं तो उनको मानना पड़ेगा, उन पे यकीन रखना पड़ेगा और उनकी मदद करनी पड़ेगी। और अगर वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आते और उनकी चले जाने के बाद आते हैं तो उनकी जो कौम है, उनकी नेशन, उस पर बिलीव करना पड़ेगा और उनकी मदद करनी पड़ेगी।